कश्मीर विश्वविद्यालय की 50वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। लोकभवन में आयोजित इस बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़े शैक्षणिक, प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने चांगू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमबीबीएस सीट विवाद और अधूरे चुनाव विवादों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार बने 1 साल से ज्यादा हो गया है और लोग अब सरकार से चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर सवाल उठा रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, हर साल 1 लाख नौकरियां, दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने और बेरोजगार युवाओं के लिए महंगाई भत्ता देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन वादा पूरा होना तो दूर, सरकार के लिए सिस्टम को ठीक करना भी चुनौती बन गया है। जो सिस्टम में एलजी प्रशासन के दौरान काम कर रहा था, उसे अब चलाना मुश्किल हो गया है। एमबीबीएस सीट विवाद पर रैना ने कहा कि संघर्ष समिति ने, श्राइन बोर्ड ने सवाल उठाए हैं, न कि छात्रों के खिलाफ, और चिंता उन फैसलों को लेकर है जो श्राइन बोर्ड से जुड़े धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के खिलाफ लिए गए हैं। चांगू दौरे के दौरान रैना के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अनंतनाग राकेश कौल, सीनियर बीजेपी नेता रफीक वानी, आबिद निंगुरु, पिंका मलिक और निसार हकीम भी मौजूद थे। कश्मीर भी हिंदुस्तान का है, कश्मीर के बच्चे भी हिंदुस्तान के हैं, वो भी हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं। बच्चों के खिलाफ किसी ने भी एक अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाला है। हाँ, सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ने धार्मिक आस्था और श्रद्धा के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है? वरना वादिये कश्मीर के कितने नौजवान जम्मू यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, केसी लॉ कॉलेज में, डोगरा लॉ कॉलेज जम्मू में, डीपीएस जम्मू में, हजारों की तादाद में कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे जम्मू के अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लॉ स्कूल्स में पढ़ते हैं, और सब मिलजुल कर रहते हैं। कश्मीर के बच्चों से भी हमें बराबर मोहब्बत है, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो संघर्ष समिति ने वहां एजिटेशन किया है, वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। वो श्राइन बोर्ड से उन्होंने सवाल पूछे हैं, बच्चों के खिलाफ कोई नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस कार्यकाल में पीएम मोदी कश्मीरी पंडित समुदाय की कश्मीर घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करेंगे। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के एक कार्यक्रम के दौरान श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कई ताकतों ने कश्मीर घाटी से हिंदू और सनातनी लोगों को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबों में भी कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जो मंदिर खराब हो गए थे, उन्हें फिर से बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी समय लगेगा, वो सामाजिक तौर पे भी होगा। हालात वहां पे नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अभी जो उस किस्म की कशीदगी है ज्यादा नहीं है। वो लोग, उनको चिन्हित करके जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाया जा रहा है। आप रोज सुनते हैं, तो यहां एक बार गन कल्चर आ जाता है और माइट इज राइट आ जाता है, ठीक है ना। वो भूल गए कि ये रियासत जो है हिंदू डोगरा ने बनाई है। ये जम्मू कश्मीर रियासत यहां वो कंसीव हुई थी अखनूर, यहां से मैं हूं, और वो भूल गए। उन्होंने सोचा कि ये हमारी जगीर है, तो वो हाकम बन बैठे। तो कब तक आपको लगता है कि एक मुनासिब वक्त होगा इनकी जो रिटर्न के लिए? मुझे लगता है मोदी जी का ये जो टेन्योर है, इसमें एक और फीदर उनके कैप में होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी टेन्योर में पीएम मोदी के ये संभव हो सकता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है कश्मीर घाटी में संभव हो सकती है, ऐसा मानना है बीजेपी के सीनियर नेता एवं विधायक श्यामलाल शर्मा का। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अखनूर में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खौड़ में मल्टी स्पोर्ट्स सुविधा वाले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया।
ये इंडोर स्टेडियम 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक, सुलभ और समावेशी खेल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। खेल संस्कृति, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कई खेलों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैडमिंटन के 3 कोर्ट, 6 टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, 2 जूडो कोर्ट के अलावा 2 कुश्ती और कबड्डी कोर्ट शामिल है। इस दौरान सतीश शर्मा ने स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों से भी बातचीत की। मेरिट की केस में तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी का विषय है और मैं चाहता हूं कि वहां के इंचार्ज ऑनरेबल एलजी साहब को उसका संज्ञान देना चाहिए। सर, जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ी लड़ाई, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डंके की चोट पे मंच पर भी उनके नाम लेता हूं जो लोग मुलव्वस। मैं पुलिस को बोलूंगा और मेरी सारी टीम पुंछ से लेकर कठुआ तक, अगर आपको 50,000 वॉलंटियर चाहिए तो मेरी टीम काम करेगी। और ये सबसे बड़ी लड़ाई है। चाइना भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, अंदर भी कुछ ऐसे अंदर की लोग हैं जो मुलव्वस है। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने बच्चों को बचाना। नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है, 35 साल से नीचे 67% लोग हैं, तो मुझे लग रहा है उनको बचाना हमारी प्राथमिकता है। बच्चे सारे ने सांझे खुद पर काम करने की जरूरत है। बारामूला में एक प्रोग्राम के दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मद्दी ने सीएम उमर अब्दुल्लाह पर हमला बोला और एनसी पर मैनिफेस्टो के एक भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार फेल हो गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने के बावजूद सरकार ने लोकल पावर प्रोजेक्ट बेच दिए हैं और बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई की जा रही है। ये तो टोटल फेलियर है मौजूदा सरकार जी, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे अपने मंशूर में, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे उनमें से तो एक भी नहीं पूरा हुआ। इन्होंने 370 की बात की थी जी, उसके बाद जब सरकार भी नहीं तो 370 का नाम ही नहीं है जी। इन्होंने 35 की बात की थी, तब से नाम ही नहीं है। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां दे देंगे, कहीं नहीं है, एक भी नहीं। अलबत्ता मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते जी। इनका मुंह बंद है। इन्होंने जो भी मंशूर में बोला था उसमें से तो 1% भी नहीं, कोई बात ही नहीं जी। अलबत्ता उससे मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम है आज दिन ब दिन उनकी वजह से बेइज्जत हो रहा है जम्मू कश्मीर का आवाम जी। हमारा रोल है एक अपोजिशन का रोल। मुफ्ती साहब कहते थे अपोजिशन का रोल होगा टू अपोज, डिपोज एंड एक्सपोज जी। और मुफ्ती साहब दूसरी बात भी कहते थे कि अपोजिशन गवर्नमेंट का रूह है जी। तो इसलिए लेकिन आज इनको अपोजिशन से बड़ी चिढ़ है, अपोजिशन से नफरत। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैसे मैं सबको हंसाता रहता हूं हर दिन हर पल, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं, यहां से भी और यहां से भी। और इस पूरे सफर में मेरा साथी रहा है कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। श्रीनगर में कश्मीर की ठंड और तेज हो गई। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील धुंध की चादर में लिपटी। रियासी के खेरल गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर खुले डुग्गर धानी में डोगरी व्यंजन परोसकर महिलाएं सालाना लाखों रुपए कमा रही हैं। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस पोस्ट का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया गया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर में कश्मीर की ठंड और तेज हो गई। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील धुंध की चादर में लिपटी। रियासी के खेरल गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर खुले डुग्गर धानी में डोगरी व्यंजन परोसकर महिलाएं सालाना लाखों रुपए कमा रही हैं। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस पोस्ट का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया गया संयुक्त सर्च ऑपरेशन।
एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर के तुलसी बाग में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय निवासियों को हेल्थ चेकअप, मेडिकल की सलाह दी गई। पुलवामा से पीडीपी विधायक ब्रेक को आगे बढ़ेंगे। बडगाम के खाग इलाके में पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में पार्टी का कन्वेंशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें कई नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, सिवाय लोगों को परेशान करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पीडीपी की भी इस मौके पर आलोचना की। और होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूटी का सिस्टम है कि लोगों को जो मसाइल है इनको मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ स्टेट को रिस्टोर करे, ताकि जो मौजूदा सरकार एक बहाना बना रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बारी मैंडेट मिला है उनको। और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो ये इस रियासत का दर्जा बहाल करे। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की श्रीनगर यूनिट ने राजबाग में सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं को JKNDP की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के महासचिव डॉक्टर एजाज और प्रदेश अध्यक्ष आसिफ नबी डार ने NC सरकार पर हमला बोला और लोगों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह फेल करार दिया। पार्टी ने यहां जनसंपर्क कार्यक्रमों और संगठनात्मक विस्तार के जरिए पार्टी को मजबूत करने का एक प्रस्ताव भी पास किया। हमारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेंबरशिप ड्राइव हो, उस पे बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सून यू विल सी अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड जीरो, चाहे वो दिल्ली में बैठने वाले हमारे हुक्मरान हो या यहाँ की कुर्सियों पे जिन्होंने हमेशा यहाँ के नौजवान के खून और उनकी अजियतों पे यहाँ अपनी हुकूमत की, वो वक्त अब खत्म हो गया है। अब यहाँ पे वो चलेगा जो पब्लिक चाहती है और इंशाल्लाह पब्लिक की आवाज नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आगे तौर पे बनेगी। बिल्कुल जिस तरह आज नौजवान यहाँ पे आए थे और हमें जज्बा लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो प्लेटफॉर्म आज के यूथ को मिलने में मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें ये लोग चाहते थे कि हम अपनी आवाज़ को आके रख सकें। हम अपने लीडर्स के जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हैं या चाहे जम्मू कश्मीर में, अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक आवाज़ पहुंचाने में ये लोग बिल्कुल कामयाब होंगे और हम इनका बिल्कुल वेलकम करते हैं अपनी पार्टी। खबर पुलवामा जहां के तुजान इलाके में भीषण आग से एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना से घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ। घटना के बाद राजपुरा के विधायक ने आग प्रभावित इलाके का मुआयना किया और प्रभावित परिवार को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन और CDF पीड़ितों को पूरी मदद देंगे। ये गुलाम मोहम्मद डार का जो मकान है, इसमें 2 चूल्हे रह रहे थे, वो इसका बेटा भी और वो भी दोनों आग के नजर हो गए और इसलिए मैं यहाँ आया था ताकि ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है। जो हम उनकी मदद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने वो भी करेंगे और मुझे CDF में जो भी मदद कर सकता हूँ उसको मदद करेंगे। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इस लोक अदालत का उद्घाटन DLSA के चेयरमैन महमूद अहमद चौधरी ने किया। नेशनल लोक अदालत में 6 बेंच बनाई गई थी, जहां रिकवरी सूट, ट्रैफिक चालान, सिविल केस, मैक्ट केस और इसके अलावा वैवाहिक मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामलों और अन्य सिविल मामलों से संबंधित करीब 1012 मामले उठाए गए। इनमें से 678 मामलों को निपटाया गया। उसमें बताया गया लोगों के लोक अदालत क्या है। लोक अदालत का जो मेन मकसद ये है कि दोनों पार्टीज को हम यहाँ सुनते हैं यहाँ पे, और हमारे जो बेंच हैं 6 बेंच हमने मुनक्कद किए हैं यहाँ पे, तो उसमें दोनों पार्टीज को सुनकर एक बीक का रास्ता निकाला जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि रेगुलर कोर्ट्स में काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है, वहाँ पे गवाह लाने पड़ते हैं। यहाँ दोनों पार्टीज को सुनते हैं और उनकी रजामंदी से कोई बीक का रास्ता निकाला जाता है और उसके बाद ये दोनों को विन विन सिचुएशन होती है। एक डिग्री बनती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे हम अवार्ड बना रहे हैं, तो ये एक सिविल डिग्री के मान्यता अवार्ड है।
कल आप इसकी एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, जैसे सिविल डिग्री में आप एग्जीक्यूशन करते हो वैसे करते हो, उसमें कोई अपील नहीं होती। तो इसलिए लोगों को काफ़ी इसका फायदा हो जाता है। काफ़ी जो पेंडिंग केसेस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हों, सिविल डिस्प्यूट्स हों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों, या जैसे आपने देखा कि रिकवरी होते हैं, बैंक रिकवरी केसेस हैं, या यहाँ अभी बिजली का जो आप देख रहे हो एमनेस्टी स्कीम है, या PHE के होते हैं, या बाकी जो डिफरेंट प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं, तो लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और काफ़ी उनका निपटारा होता है। जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ काफ़ी आप आए, और इस पूरे हफ्ते हमारा जो प्री लिटिगेशन सेशन रहा है यहाँ पे, खासकर जो बिजली के केसेस थे या बाकी डिफरेंट केसेस जो हमने रखे थे, तो काफ़ी एक पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आया और काफ़ी हमें लगता है शाम तक काफ़ी लोगों के केसेस यहाँ निपटारा किया जाएगा। रियासी के जीरो मोड में माइनिंग ब्लॉक 26 में जिला खनन अधिकारी के खिलाफ ड्राइवर्स और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से टिप्पर और ट्रकों को जब्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को मनमाना करार देते हुए चेतावनी दी कि यदि ड्राइवर्स का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो वो हाईवे जाम करेंगे। बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजलवन गांव के लोगों ने लंबे समय से बिजली की अनियमित सप्लाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक रुका रहा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और तुरंत रेगुलर बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नायब तहसीलदार गुरेज और DO इस्माग के मौके पर पहुंचने और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देने के बाद लोगों ने अपना एहतजाज खत्म किया। इधर ये लोग जमा हुए हैं, हमारे जो ग्रिड स्टेशन का पावर दिया था कंजलवन गाँव को, पहले हम शुक्रगुजार करते हैं गवर्नमेंट ने जिस हमारे इलाके में इस ग्रिड स्टेशन का पावर दिया। उसके अलावा इस आज लगभग 10 दिन हो या 15 दिन हमारा बिल्कुल लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से हम धूप अंधेरे में शाम को रहते हैं, तो गांव को बहुत तंगी होती है। हमारे इस वक्त लोग धरने में भी आए थे, जब पुलिस चौकी अफसर भी आए थे, नायब साहब भी आए थे, और पुलिस बिजली के PD के अफसर भी इधर लोग, इनसे हम मांग कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे जो पावर दिया था इन्होंने, उस बारे में हम गुजारिश करते हैं इनसे, हमारा जो शॉर्ट आउट ये मसला है ये हल करो। शाम को मतलब आदमी नहीं दे सकता है, तो पावर हमने बॉयलर कहाँ डाला है, बाकी चीज़ें कहाँ डाले। हम गुजारिश कर रहे हैं एक बार से गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, MLA गुरेज साहब से, खासकर जिसने ये पावर कल से रिबन काटा है, उसको हम गुजारिश ये करते हैं कि एक ट्रांसफर कंजलवन गाँव के लिए माफा करें, जिससे हम गाँव में पावर देखेंगे। हम बाल बच्चे हमारे इस वक्त एग्जाम का पढ़ाई चल रही है, गुजारिश एक बार फिर कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से कि हमारा एक ट्रांसफर जल्दी से जल्दी भेजे। आने वाले वक्त में हमारा रोड राजधानी टॉप बंद हो रहा है, इससे पहले हमारा ट्रांसफर एक पूछे जाए जी हम धूप अंधेरे से बाहर निकल जाए।